नमस्कार और मेरे भक्तों, आप कैसे हैं। और मैं फिर से आ गई आपके लिए। और अब मैं धीरे धीरे क्या होगा कि किस भाव में कौन सा ग्रह स्थित है, तो मैं धीरे धीरे उसके विषय में बताऊंगी कि उसका फल क्या होगा, वो कहाँ पर बैठकर क्या फल देता है। तो इस तरह से हम एक एक करके बताएंगे। एंड आई विल कम अगेन एंड अगेन, जब तक कि आपकी समस्याओं का समाधान ना हो जाए, जब तक आप पूरी तरह से सुख समृद्धि संपन्न ना हो जाए, तब तक मैं आती ही रहूँगी आपके पास। रोज़ किसी न किसी भाव को, किसी न किसी ग्रह को लेकर आपके पास बार बार आऊँगी। और आज मैं गुरु, जिसको गुरु की ज़रूरत हमेशा होती है, बचपन में माँ होती है गुरु, उसके बाद बाकी गुरु होते हैं, लेकिन जो गुरु स्थित है हमारे ब्रह्मांड में, हम उस गुरु के क्या आपकी कुंडली में हर भाव में क्या उसके प्रभाव होते हैं जब वो आता है, तो हम उसका सारा प्रभाव, उसके विचार, उसके स्थित होने के जो भी फल हैं, वो सारा हम आपको बताएंगे। उसके बाद आप अपनी कुंडली में स्वयं भी देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में अगर यहाँ पर स्थित है गुरु, तो उसका क्या फल होगा। लेकिन बाद में हम इसका पूरा विस्तृत जानकारी देंगे, क्योंकि होता क्या है कि हर उसकी दृष्टि भी अलग होती है। तो दृष्टि के हिसाब से देखें आप, प्लीज़ अपनी कुंडली वैसे ही देखना ना शुरू कर दें। तो इसलिए मैं आज से गुरु के विषय में बताना चाहती हूँ कि गुरु पूजनीय है, लेकिन जब गुरु अच्छा फल देता है हर जगह बैठ के, भगवान का छोड़ा हुआ बच जाता है, लेकिन गुरु का छोड़ा हुआ कहीं पर उसको भगवान के यहाँ भी शरण नहीं मिलती। तो इसलिए गुरु अगर सौम्य प्लैनेट है, तो साथ साथ वो एक दूसरी दृष्टियाँ भी रखता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि गुरु को कभी नाराज़ ना करें। तो मैं आज शुरू कर रही हूँ कि कुंडली के किसी भी भाव में स्थित गुरु का फल क्या होगा। कुंडली के प्रथम भाव में स्थित गुरु का फल, यानी जुपिटर इन फर्स्ट हाउस, आपको क्या फल देगा ये हम बताते हैं। प्रथम भाव का बृहस्पति, किम कुरंतु सर्वे ग्रह, जब केंद्रीय बृहस्पति यानी केंद्र में, वो हमेशा उत्तम फल ही देगा। और जब आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, तो आप एक मनोहर व्यक्तित्व के स्वामी हैं, आप बलवान दीर्घायु व्यक्ति हैं, आप स्पष्ट वक्ता और स्वाभिमानी हैं, आप स्वभाव से उदार हैं, आप ब्राह्मणों और देवताओं के प्रति हमेशा श्रद्धा और आदर का भाव रखते हैं। दान और धर्म में भी आपकी गहरी आस्था होती है और रुचि भी है। आप विद्याभ्यासी हैं और विचार पूर्वक काम करने वाले व्यक्ति हैं। आपको घूमने फिरने का खूब शौक़ होगा। और जितना भी लोगों के कुंडली में फर्स्ट हाउस में होता है, तो वो एक रहस्यमय विद्याओं में उनकी रुचि बहुत ज़्यादा होती है। और आपका स्वभाव स्थिर होना चाहिए। आप उदार, प्रामाणिक, सच बोलने वाले और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। आपको राजा के द्वारा और वो ही मान सम्मान आपको प्राप्त होता है और धन की बहुत प्राप्ति होती है। लेकिन कभी कभी आप झूठी अफवाहों के द्वारा आपको बहुत कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप न्यायप्रिय होते हैं। आप अपने शत्रुओं के लिए विश्व कष्ट कर होंगे, क्योंकि आप उनको गलत काम करने ही नहीं देंगे। आपके शरीर में वात और श्लेष्मा जनित रोगों की उत्पत्ति संभव है, और आप सेना से और उसके विभाग से जुड़े होते हैं। तो लग्नस्थ बृहस्पति आपके लिए हानिकारक हो सकता है, विशेषकर जब आप घूसखोरी का काम करेंगे। इसलिए घूसखोरी का काम ना करें। अतः इनसे बचने के लिए ज़रूरी है घमंड, व्यभिचार से भी दूर रहने की आपको सलाह दी जाती है। आप विभिन्न प्रकार के भोगों के लिए अपना धर्म खर्च करेंगे। आपको स्त्री, पुत्र आदि का अच्छा सुख प्राप्त होता है। आपका पुत्र दीर्घायु होगा। आप स्वर्ण
और रत्नों को धारण करने वाले होते हैं, और आपको बहुत सारी सोने से काफ़ी लगाव होता है और वो आपको फलदायी होता है।